ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही है। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है पौष महीना, यानी कि पूस का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा चित्रा, योग होगा अतिगंड, करण होगा वणिज और राशि होगी तुला, यानी कि चंद्रमा अपनी सम राशि तुला में ही करेंगे पूरे दिन संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त, जैसा कि आप जानते हैं बुधवार का दिन है, हम बताया नहीं करते हैं क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसी समय पर राहु काल भी होता है लगभग, तो इसलिए अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और तुलसी पूजन महोत्सव आज है, और इसी के साथ साथ क्रिसमस दिवस भी है, जिसको हम बड़ा दिन भी कहते हैं। तो प्रिय साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में अपना कोई कार्य कर रहे हैं साथियों, तो आपको आज के दिन बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपके पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बने रहेंगे और वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। पूरा सुखों का आनंद आप लेने वाले हैं आज के दिन। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आगमन बना हुआ है, बना रहेगा। धन का संचय भी आप तकरीबन अपने प्लानिंग के अनुसार कर पाएंगे। और दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा परहेज करें। अगर जरूरत है, आवश्यक है जाना, तो फिर उपाय करके ही आप जाएं। उसके लिए अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, माँ दुर्गा कवच का, दुर्गा सप्तशती में होता है, उसका पाठ करके जाएंगे तो आपकी यात्रा ये सफल रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो अगर आप टाल सकते हैं ये यात्रा तो टाल दें, लेकिन अगर आपके सामने कोई मजबूरी है, जाना ही है, आवश्यक है ये यात्रा करना, तो फिर हम बताना चाहेंगे कि उसके लिए भी आप गणपति जी की पूजा करके तब आप घर से यात्रा पर निकलिएगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, फिलहाल आपके लिए भी अच्छे योग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। और आपका पराक्रम, वैसे तो जिसमें जो कमी चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, अब आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई आप महसूस कर रहे हैं। आपको अपने कार्यों में भी आनंद आ रहा है और आएगा। आज के दिन भी आप खुशी खुशी परिश्रम करना पसंद करेंगे। एनर्जी लेवल आपका काफी अच्छा बना रहेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि देखिए, घर परिवार के जो आपके रिलेशन है वो भी अच्छे बने रहेंगे। और घर परिवार के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता चुके हैं। और स्वास्थ्य का जरूर अपने ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से कम ये है कि जो दिन डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप बहुत आराम से कर लेंगे। तो स्वास्थ्य यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी जरूर आती हुई दिख रही है, तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने कहा अभी कि गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और गणपति जी के साथ साथ दूसरा उपाय जो हमने अभी आपको बताया है कि दुर्गा कवच का पाठ, तो वो भी आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत एक तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान के कारण अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी हैं, आगे रहेंगे और आपका प्रभाव सभी पर बना रहेगा। और एक अच्छा प्रभाव, अच्छा मैसेज आपकी तरफ से लोगों को जा रहा है, एक पॉजिटिव मैसेज। और भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं कि फिलहाल जो आपके ग्रह हैं बहुत फेवरेबल हैं, आपके लिए फेवर कर रहे हैं काफ़ी। किस मामले में? आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में। और आपको सफलता प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं। आज के दिन भी आप कुछ इसी प्रकार का अनुभव अपने कार्य क्षेत्र में करने वाले हैं। साथियों, धन का लाभ भी आपको हो रहा है, धन का लाभ होता रहेगा, धन के लाभ में कमी नहीं है। और मित्रों का भी सहयोग एक सीमित दायरे में आपको मिलता रहेगा।
वैसे साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो कहना चाहूँगा कि आप भी अगर गणपति जी की पूजा करते हैं और गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, तो आपके लिए भी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे आज के दिन। लेकिन पराक्रम जो है, उसमें कुछ कमी ज़रूर है। मेहनत तो करेंगे, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी मेहनत आपके द्वारा हो नहीं पाएगी। जितना आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आपके द्वारा होना ज़रूरी है, उतने में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहेगी। अगर आप अपना परिश्रम, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, तो आपका भाग्य और आपको सपोर्ट करेगा और अधिक। घर परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा-सा अनबन रहने की संभावना ज़रूर बनी हुई है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा-सा मतलब एक तरीके से मनमुटाव वाली स्थिति रहने वाली है। और मैंने जैसा कहा कि पराक्रम में कमी, अब पराक्रम सबसे आवश्यक चीज़ होती है। पराक्रम से ही सारी चीज़ें हैं। तो पराक्रम को अपने अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जरूर जाप आप कीजिएगा। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप चौतरफा अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं अपने लिए, चौतरफा, चारों तरफ से, तो भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में अगर आपको कोई समस्या है, तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की 1 या 3 माला। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन जिन जातकों का है भाई, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप स्टूडेंट्स हैं, मिथुन राशि के जातक, आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आज के दिन धन का आगमन भी आपके लिए बनेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आपको धन आपके हाथ में आता हुआ दिखेगा। एक ये काम आज अच्छा हो रहा है। और साथियों, इसके साथ साथ दूसरा, जो ऐसे जातक हैं जो अपने रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार से जुड़े हैं, उनको भी कुछ अच्छे अगर डिसीजंस लेने हैं तो वो ले सकते हैं, उनका भी लाभ उनको मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट भी आपको बराबर मिल रहा है। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन अपना और अधिक बेहतर बनाना और देखना चाहते हैं, तो फिर आपको माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा एक साथ उनकी करनी है और उनकी आरती भी करनी है। तो ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। प्रिय साथियों, वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और आपका जो एक तरीके से व्यक्तित्व है, वो भी काफ़ी प्रभावशील रहेगा। व्यक्तित्व का भी प्रभाव काफ़ी रहेगा। और आपका जो करियर है, करियर में मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आपको जो करियर में एक तरीके से परिश्रम के द्वारा ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और सहयोग और उनका प्यार और आशीर्वाद बराबर आपके सर पर बना हुआ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद, मनभेद या मनमुटाव जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती हैं, बन सकती हैं। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए सामान्य रिजल्ट देने वाली हैं। इसी प्रकार आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी है, तो वो भी सामान्य ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वहाँ से भी। प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त धन का जो संचय है, उसमें करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कहीं जल्दबाजी में अगर आपने अपनी तरफ से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें नुकसान होने की भी आशंका है। तो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करें, अपने किसी एक्सपर्ट से बात करके करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। प्रिय साथियों, और उपाय आप क्या करें आज के दिन? तो उपाय तो आपके लिए बस यही सबसे बेहतरीन उपाय है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की 1 या 3 माला करेंगे, सारे कष्ट आपके दूर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है, आपके लिए क्योंकि थोड़ा सा अपने करियर में जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, दिक्कतें कई प्रकार की होती हैं साथियों। जरूरी नहीं है कि आपको समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ रही हो। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुली अपने कार्यों को कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन क्या है कि आप थोड़े परेशान हैं, मेंटली बॉदर्ड हैं। क्यों बॉदर हैं? क्योंकि इसलिए बॉदर हैं कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत अधिक है। भाई, हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर आपके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर कोई
कार्य का बोझ बढ़ता जाएगा तो आपका अपनी एक क्षमता है, कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार आप पूरा कर पाएंगे। तो कहीं कार्य का बोझ आपको परेशान कर सकता है, या फिर कोई टास्क ऐसे मिल जाए कि जिनको पूरा करने में आपको थोड़ा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़े। ये क्यों? क्योंकि मंगल नीच अवस्था में हम बराबर आपको कर्क राशि के जातकों को इस बात को बता रहे हैं, और उन्हीं के कारण आपको इरिटेशन भी होगी और नर्वसनेस, थोड़ा सा निराशा चीज़ों को लेकर के। ये चीज़ें करियर में आपके बन रही है। लेकिन आपको एक बात और कहना चाहेंगे कर्क राशि के जातकों को, अपना व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रखिएगा। अगर आपने अपना व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रखा तो आपको सहयोग भी मिल जाएगा लोगों का, अन्यथा सहयोग मिलने में भी समस्या आएगी। और व्यवहार आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना क्रोध अगर आता है तो क्रोध को अंदर ही दबा लें, और वर्क प्लेस पे भी किसी के साथ किसी भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन पूरे शांति और सुकून से निकले। वैवाहिक जीवन में तो सुख प्राप्त हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त होंगे, और घर के बड़ों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। वैसे मैं बता दूं कि माता की ओर से भी, अगर माता के आप साथ रहते हैं तो माता की ओर से भी आपको प्यार दुलार और उनका आशीर्वाद बराबर प्राप्त हो रहा है। उनकी तरफ से कोई अच्छा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, और आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं। वैसे कहीं ना कहीं आज मैं ये और बताना चाहूँगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ सुकून और राहत जरूर मिलने वाली है। जो आप डेली जो मतलब जो रूटीन के जो आप जॉब कर रहे हैं, जो मतलब काम करते हैं, उसमें आज आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। साथियों देखिए क्या है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है? स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, 1 माला या 3 माला प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और वो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ऐसा करने से आपके विरोधी भी शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस आज के दिन अच्छी रहेगी, मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अत्यधिक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि अनुकूल आपके परिणाम रिजल्ट्स जो हैं वो आएँ। वैसे मैं आपको बता दूं, दुर्गा चालीसा माता का पाठ करें, माँ दुर्गा चालीसा जी का पाठ करें, उनकी आरती करें, उनको भोग लगाएं प्रसाद का। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में मन में आलस भरा हुआ है, आलसी स्वभाव की भी यहाँ पर इंडिकेशन है ग्रहों के द्वारा, तो अगर एक तरीके से देखिए, अगर स्वभाव आलसी हो गया तो फिर व्यक्ति परिश्रम नहीं कर पाता, और परिश्रम नहीं कर पाता तो फिर उसको कहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे अपने अनुसार। तो यहाँ पर यह भी बहुत आवश्यक है कि हम, ठीक है हमारे ग्रह अगर हम अच्छे हैं तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा भाग्य भी कर रहा है, लेकिन काश अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो आप उससे कई गुना अधिक बेहतर परिणाम अपने लिए ला सकते हैं। तो यहाँ पर मेहनत हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी भी है मेहनत, और अपने आलसी स्वभाव को दूर करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए एक उपाय आपको और दे रहे हैं। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी, इनमें से कुछ चीज़ आप दें अपने हाथों से, तो उससे अच्छे परिणाम आपको सामने आएंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय ये है, एक मंत्र है उसका आप जाप करें। और मंत्र क्या है वो आपको बता रहे हैं। मंत्र ये है ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का जाप आप करिए 1 माला या 3 माला, कर्क राशि के जातक, तो आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं आपके लिए। तो आज आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा साथियों, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आप मेहनत और अधिक करेंगे बाकी दिनों के कंपेरेटिवली। और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं तो वो भी अच्छे परिणाम आपको देने जा रही हैं। छोटे भाई बहनों का भी आपको अच्छा सहयोग और प्यार मिलने जा रहा है अपने कार्यों में। करियर की अगर बात की जाए तो करियर में भी आप एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और आज के दिन भी मिलेंगे। वैवाहिक संबंध आपके मध्यम है, यानी कि सामान्य से और मध्यम तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन से। और जो आपका पारिवारिक जीवन है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप है, वो भी सामान्य या थोड़ा सा उससे नीचे भी जा सकती है। वैसे भाग्य के सहयोग में कमी है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, भाग्य के स्वामी हैं, और ये कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं आपके भाग्य में। तो और दूर दराज की यात्राओं को भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी ये परेशानियां आपके लिए पैदा करेंगे। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे।
और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अधिक प्रयत्न और प्रयास करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर दूसरा, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाके कहीं सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे उसके लिए अब आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को करने चाहिए, क्या हायर एजुकेशन वालों को करने चाहिए। हायर एजुकेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं लेने वाले, उनके लिए बता रहे हैं कि देखिए, आप तो सिर्फ अगर बंदर आपके पास आसपास कहीं है तो उन्हें गुड़ चने का प्रसाद खिलाते रहिए, गुड़ चना खिलाइए। और अगर नहीं है बंदर आपके पास तो फिर लाल चंदन प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी मिला करके उससे स्नान कीजिए, और लाल तिलक ही माथे पर भी मस्तिष्क अपने माथे पर लगाना है, लाल चंदन का तिलक लगाना है। मतलब ये उपाय आप करिए तो इससे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके आज भी, तो फिर आप उसके लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने अपने घर में बैठ करके बृहस्पति का यंत्र आपको जरूर ले लेना चाहिए, यंत्र लगवा लें और वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के कि जो जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों के लिए थोड़ा सा एक तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा एक तरीके से परेशानियाँ ज़रा ज़्यादा रह सकती हैं आपके लिए आज के दिन। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा एक तरीके से ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वैवाहिक जीवन भी सामान्य या उससे नीचे रह सकता है, या थोड़ा वहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी परेशानियाँ चल सकती हैं आपके लिए। और करियर में भी चैलेंजेस अधिक हैं, किसी के साथ भी झगड़ा वाद विवाद ऐसा कार्य ना करें। और अगर आप कोई नौकरी वगैरह अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो अभी उसमें समय है, इंतज़ार आपको थोड़ा करना होगा उसके लिए। और जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके लिए चैलेंजेस बराबर बने हुए हैं, तो आपके लिए चैलेंजेस ना रह पाएँ उसके लिए आपको क्या करना है। तो साथियों, उसके लिए तो आपको गौ माता को हरा चारा खिलाना है, ये करना है आपको। आप पालक खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, जो हरी चीज खिलाएं, गौ माता की सेवा करेंगे तो आपको आपके करियर में समस्याएं समाप्त होंगी या बहुत अधिक समस्याएं आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बात करेंगे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और सामान्य से मध्यम हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत आप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत तो आप कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि जो थोड़ा बहुत जो आप ये कर पा रहे हैं अच्छा, और मेहनत करते रहिए। और जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है कि धन के हालात कैसे रहेंगे, तो धन के हालात तो हम बराबर आपको उपाय दे रहे हैं, रोज डेली बेसिस पर दे रहे हैं, आज भी आपको उपाय देना चाहेंगे। और उपाय आपके लिए क्या है, हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करते रहिए, सुबह शाम करिए। शाम को तो खैर हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ अगर बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और उनकी आरती संध्या समय करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जला करके बैठें, वहीं सुंदरकांड का पाठ करें, वहीं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनेगी। और लक्ष्मी जी की कृपा यानी कि धन के आगमन के रूप में तो बनेगी बनेगी। अभी जो योग बना हुआ है धन के संचय का भी बहुत अच्छा योग बना है, या जहाँ पर भी आप अपने धन का संचय करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ से भी रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड है, ऐसी जो भी जगह है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बहुत ही सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। उपाय आपके लिए क्या बनता है वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बनाने के लिए, फिर आपको ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र की 1 या 3 माला आप करेंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को आपके करियर में जो समस्याएं आ रही हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि समस्याएं तो आ रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठ करके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तुला राशि के जातकों को आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे और अननेसेसरीली आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी बिना किसी कारण के। लेकिन वहां पर शुक्र जो है ऐसी किसी भी समस्या या परेशानी को काफी हद तक आपकी दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब शुक्र का काफी सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके करियर में, ये चीज आपको
इसका भी एक तरीके से मालूम होना चाहिए। तो शुक्र काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई इस प्रकार की कोई विचार आपके चल रहा है कि कहीं आप जॉब करते हैं तो जॉब ना चली जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए, हालात कई बार इस प्रकार के भी बन जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी के साथ आप झगड़ा फिसाद में ना पड़े, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, और सब किसी के साथ जिसके साथ भी आप बातचीत करते हैं उसको जवाब जो दें बहुत सोच समझ करके देना है। एग्रेसिवली कोई जवाब ना दें। बाकी तो शुक्रदेव आपको पूरा शेल्टर दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जॉब का कोई ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक तरीके से पॉजिटिव अपने आप को रखना है, सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिहेवियर भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो साथियों, उससे आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। जहाँ तक धन लाभ की बात है, तो धन लाभ में जितना होना चाहिए आप लोगों को उतना तो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी मध्यम तरीके से, सामान्य से मध्यम आपको धन का लाभ आगमन के रूप में होगा, और धन का संचय भी आप करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे, और पराक्रम बहुत अच्छा है आपका, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप, और उसी का ही कारण है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आपकी एक तरीके से सॉर्ट आउट हो रही हैं। और दूसरा, शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। जहां एक तरफ मंगल प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र जो है उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये भी है। ऊपर से आपका जो पराक्रम और मेहनत, ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए एक तरीके से हाल फिलहाल में अगर आप करनी पड़ती है तो सही रहेंगे रिजल्ट्स। उसके लिए आपको छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा समय समय पर। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो वो भी सामान्य से मध्यम बना हुआ दिख रहा है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी ठीक कर रहे हैं, अच्छा उनको भी रिजल्ट्स मिलने के यहाँ पर पूरे पूरे योग बने हुए हैं। वैसे साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय तो देखिए, सबसे पहला उपाय, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, इन्हीं का ही उपाय करते रहिए। और इनका सबसे जो बेस्ट रेमेडी है वो हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करते रहिए, बस आपको करियर में जो भी समस्या आ रही हैं, इधर से आएंगी ऊपर से निकल जाएंगी, पता नहीं लगेगा। हनुमान स्तोत्रम करते रहिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, देखिए वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से सुखद है। बस पार्टनर को, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो आपका जो एक तरीके से, अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में हालांकि उस उतने रिजल्ट्स तो आपको नहीं मिल पा रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, उतने तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने जो अभी पहले से जो काम किए हैं या जो आपने मेहनत की है, उसका जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आज भी मिल रहा है, और आपका उसी के कारण मान सम्मान बना हुआ है, अपने वर्क प्लेस में भी, सोशल सर्किल में भी, सभी जगह पर। तो उसके कारण भी एक अच्छा मान सम्मान भी बना है। और बाकी क्या है कि आप अपने बुद्धि के द्वारा भी काफी कुछ चीजें, कुछ पराक्रम के द्वारा और कुछ बुद्धि के द्वारा मिलजुल करके कुछ अपना कार्य कर लेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में भी इसी तरह से आप सफलतापूर्वक अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का भाव ये है, धन की स्थिति अच्छी है, धन के आगमन में कमी नहीं है, धन का आगमन भी हो रहा है और धन का संचय भी होगा। प्रिय साथियों, सुख सुविधाएं तो काफी उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उनका लाभ लेने में थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उसमें कमी दिख रही है। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का सवाल है, भाई अगर आप चाहते हो, वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती माता में होता है, 5 मिनट का पाठ है, हिंदी वर्जन भी आता है, वो कर लें, नियमित रूप से करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि आपके तो नवम भाव में मंगल नीच राशि में होकर के बैठे हुए हैं यहाँ, तो वो कहाँ से अच्छे परिणाम देंगे? तो उसके लिए भी फिर आपको उपाय करना है हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को। और उपाय क्या करना है, इस मंत्र का जाप करिएगा, इसी से ही आपकी बात बन जाएगी। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये जो है मंत्र आप 1 माला या 3 माला जरूर करें।
उससे आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा इस मंत्र का उच्चारण करने से, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है साथियों, बताना चाहूंगा कि अब जो है धन की स्थिति तो पहले से भी कोई खराब नहीं थी, ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन आज कुछ और धन का आगमन में वृद्धि के भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और मित्रों के साथ भी मित्रता बढ़ेगी और मित्रों का सहयोग भी आप आज के दिन पूरी तरह से प्राप्त करने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और इतना ही नहीं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ बाकी दिनों के कंपैरेटिवली आज कुछ बेहतर उनका प्रदर्शन होने जा रहा है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग, लेकिन जो आपके घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्यार में कुछ कमी का एहसास आपको आज के दिन हो सकता है, या उनका थोड़ा बहुत नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। वैसे आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि समाज में या वर्क प्लेस पे भी कहीं पर भी आपका एक तरीके से मान सम्मान में वृद्धि होगा और आपका जो प्रभुत्व है, एक इन्फ्लुएंस है, वो सभी पर बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। अब जब मान सम्मान ऐसे ही तो नहीं होता, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है या सोशल सर्किल में है आप, तो वो कब होता है कि जब आप से कुछ आपकी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होता है, तभी ऐसा होता है। लोग उससे प्रभावित होते हैं और तब आपको वो रेस्पेक्ट पे करते हैं। वैसे आपका बोल चाल वाला व्यवहार भी सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी हद तक आप अपने जो बड़े हैं, जो आपसे नाराज भी हैं, उनको भी मनाने की, समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छा प्रयत्न है। ये भी अपने आप में एक उपाय है। प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे उपाय और अधिक अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको आपके करियर में हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, एक माला प्रातःकाल सायंकाल। दूसरा, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करेंगे तो उसमें सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा कमी है जो मिलने चाहिए। पराक्रम तो आपका अच्छा बना हुआ है, भाग्य में भी थोड़ी रुकावट कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं, पूरा सपोर्ट भाग्य की ओर से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि भाग्य के जो लॉर्ड हैं वो आपको मान सम्मान खूब दिला रहे हैं, अच्छा मान सम्मान दिला रहे हैं। वैवाहिक संबंध की भी बात कर लेते हैं, वो भी एक तरीके से आपके ट्रैक पे ही चलते दिख रहे हैं। उपाय आप और क्या कीजिएगा, तो हमने आपको बता दिया, एक मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः, और दूसरा मंत्र क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला या 3 माला। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि धन के योग तो बने हुए हैं, धन का आगमन भी आपके लिए हो रहा है और धन के साथ साथ साथियों अचानक उन्नति के भी योग हैं, पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। यह हो सकती है आपकी, कभी भी हो सकती है, और फिलहाल आगे पीछे के कुछ दिनों में ये भी संभव है। यहाँ पर एक योग ऐसा भी बना हुआ है, विपरीत राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में, और वैसे आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और विशेष रूप से तो अपोजिट सेक्स के लोग ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आप रहने वाले हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आपके चलेंगे, कायम रहेंगे। और दूसरा, जो घर के बड़े हैं वो किसी बात को लेकर के आपसे हो सकते हैं नाराज। वैसे करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, करियर में किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि वैवाहिक जीवन में या अपने पार्टनर के साथ, वर्किंग पार्टनर के साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर उसके साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है पैसे का, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं। हालांकि कई बार क्या होता है कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर आर्गूमेंट्स हो गए, कहा सुनी हो गई, झगड़ा हो गया आपस में, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद
दोनों भूल जाते हैं, फिर वही अपने सिलसिला शुरू हो जाता है जैसे लाइफ चलती है। बस वही स्थिति आपके केस में भी दिखती है यहाँ। और साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो नॉर्मल ही रिजल्ट्स आज लेकर के आ रहे हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि इस मंत्र का जाप करें, ओम केम केतवे नमः, तो आपको भी भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैसे मैं आपसे बता दूं कि देखिए, आपको अब एक तरीके से जो आपके शत्रु हैं वो आपको थोड़ा सा तनाव देना चाहेंगे और देने में कुछ हद तक सक्सेस भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जिसका अनुभव आपको ही होगा। ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि आप एकदम मतलब सीरियस हो जाएं या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए स्वास्थ्य को, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम जैसे होता है खुद फील कर रहे हैं कि हाँ भाई, या तो शरीर कमजोर, मतलब शारीरिक कमजोरी है या मानसिक थकान है, जो भी है बहरहाल अपने आप में ही फील आप करेंगे। तो इस तरीके के योग बन रहे हैं। अब उपाय आपको क्या कर लेना चाहिए ताकि आपका पार्टनर के साथ भी झगड़ा वाद विवाद ना हो और जीवन साथी के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहें। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहला उपाय आपको करना है क्या, आपको नीम का दातून करना है। नियम से नीम का दातून करिए और ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रोग भी दूर हो, नष्ट हो और आप एक तरीके से भाई रोगों के साथ साथ विरोधी भी शांत रहें, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल। अब आगे कुंभ राशि के जातकों के लेकर के बात करेंगे। तो देखिए भाई, आप जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपका जो करियर है, करियर सही दिशा में चल रहा है एकदम प्रॉपरली, और धन की स्थिति भी बेहतर है, बेहतर रहेगी अभी जब तक सूर्य यहाँ पर विराजमान है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे सूर्य देव के कारण। वैसे चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठ करके भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के साथ छोटी दूरी की यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए और पराक्रम में भी आपके वृद्धि होने के पूरे संकेत यहां पर मिल रहे हैं। तो साथियों, वैसे तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो उनके भी उपाय आपको जरूर करते रहना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को उपाय मैं आपको जरूर दूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य में कमी के संकेत है, मैं आगे भी आपको इस पहले भी बोल चुका हूं ये बात। और इसके लिए आप एक मंत्र का जाप जरूर करें, एक माला तो कम से कम जरूर ही करें नियमित रूप से, कहीं धार्मिक स्थल पर बैठ करके। और मंत्र क्या है, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। ओम शांति, ओम शांति। तो ये मंत्र जो है आपको करना है ताकि आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि जेमिनी साइन। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि यूं तो जितना भी दिमाग आपके पास है दिया है परमात्मा ने, उसका एक तरीके से 70% कम से कम, अंदाजे से कह रहे हैं, वो दिमाग थोड़ा सा आपका कुछ दूसरी डायरेक्शन में चलेगा कि भाई अब तक तो ऐसे चलते रहे, अब जरा वैसे चल के भी देखें। तो इस तरीके की चीजें आप महसूस करने वाले हैं आज। राहु क्योंकि लगन भाव में बैठ करके आपके माइंड में हलचल तो पैदा कर रहे हैं, ये तो बात निश्चित तौर से हम कह सकते हैं। अब क्योंकि ये हलचल जो हो रही है, ये हो सकता है कि भाई मध्याह्न तक पूरी तरह से ये आपको देखने में आए। वैसे वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंध भी जो है, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, कुछ नहीं आपका बिगड़ने वाला। और शत्रु थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, विरोधी। और इसी के साथ शत्रुओं के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मंगल नीच के होने के कारण उनके घर में यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पैदा होने के पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर कोई अचानक आपकी कोई पदोन्नति
या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाना। जिम्मेदारियों का मतलब होता है बढ़ने का कि भाई आप जहां पर भी कार्यरत हैं वहां अब आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं मैनेजमेंट की। तो उसके अनुसार आपको अपने आप को ढालना है कि उनकी एक तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे उनको मैं कैसे फुलफिल करूं। ये बहुत बड़ी बात है। और साथियों जैसा कि मैंने कहा कि चौथे भाव में जो मंगल नीच नव पंचम भाव में जो मंगल नीच अवस्था में आकर के बैठे हैं, ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए फिर आपको उपाय करना है, और उपाय ये करना है कि घर से बाहर निकलते समय एक तो गुड़ खा करके निकलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और गौ माता को भी गुड़ रोटी पे रख करके खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे स्वास्थ्य में भी कुछ थोड़ा बहुत कमी चलती रहेगी, थोड़ी बहुत, पूरी तरह 100% स्वास्थ्य जो है आपका फिट नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ, जो आपका पार्टनर है उसके साथ अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं मिलकर के व्यापार, तो वहां पर भी थोड़ी बहुत समस्याएं चलेंगी, साथ साथ चलेंगी। अब धन की स्थिति की बात कर लेते हैं, तो धन का आगमन आपके लिए बराबर बना हुआ है, लेकिन धन का खर्च भी पूरी मात्रा में यहां पर होने की चांसेस लग रहे हैं। उपाय आपको क्या करने हैं कि ताकि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे और बाकी सारी चीजें भी आपके फेवर में बनी रहें। तो उपाय आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो उपाय करना है वो करना है, एक सफेद झंडा हनुमान जी के मंदिर पे या पीपल के वृक्ष पे लगा दें आज के दिन में, और संध्या के समय देसी घी का दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। बस ये उपाय आपको करना है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 25 दिसंबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। और इसी के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा जाने वाला है। और अब इसी के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को भी, अगर आपने अब तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी मित्रगणों से। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।